एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक डाटा के अनुसार 2022 में दिल्ली इंडिया की और पूरे विश्व की अनसेफेस्ट सिटी है फॉर वुमेन, यानी कि दिल्ली में देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक मैं इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हूँ। दिल्ली के रोहिणी के शाबाद डेयरी में, उसी इलाके में, उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पर 28 तारीख को 16 वर्षीय एक लड़की को बार बार मल्टीपल टाइम्स चाकू गोद कर उसके शरीर में स्टैब करके उसको मार दिया गया। उसके सर पर सीमेंट की बड़ी बड़ी स्लैब से हमला किया गया साहिल नाम के एक शख्स द्वारा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया की कुछ ऐसी ब्रूटैलिटीज़ के बारे में जो इसी केस से सिमिलर हैं, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप की ऐसी ब्रूटैलिटी जब एक लड़के ने लड़की को, अपने पार्टनर को ब्रूटैलिटी के साथ मारा, मर्डर किया, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केस नंबर 1, जो अभी रीसेंट केस है। साहिल सरफराज ने 16 वर्षीय इस लड़की के ऊपर मल्टीपल टाइम्स चाकू से वार किया, सीमेंट की स्लैब से उसके सर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। मृतिका के परिवार की माने तो वो, मृतिका का परिवार साहिल को नहीं जानता था, लेकिन साहिल और मृतिका के बीच में दोस्ती थी पिछले कुछ समय से, जो पुलिस ने बताया। हुआ ये कि मृतिका और साहिल के बीच में एक झगड़ा हुआ। जो लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि झगड़ा इस चीज़ को लेकर था कि साहिल को शायद शक था कि मृतिका किसी और के साथ है, मृतिका को कहीं जाने से रोक रहा था, अपने दोस्त के बच्चे की जन्मदिन पार्टी अटेंड करने से रोक रहा था। तमाम चीज़ों को लेकर झगड़ा हुआ। इसी गली में साहिल ने मृतिका के ऊपर कई बार चाकुओं से हमला किया, उसके सर पर सीमेंट की स्लैब से हमला किया और उसका कत्ल कर दिया। साहिल फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। बुलंदशहर से पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया है। मर्डर के चार्जेस साहिल के ऊपर लगा दिए गए हैं। केस नंबर 2, कुछ ही दिन पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में हम सब ने इस केस को दिल्ली में देखा। श्रद्धा आफ्ताब केस। श्रद्धा बालकर मदान का कत्ल किया गया आफ्ताब द्वारा। बम्बई से आई थी श्रद्धा, आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहते थे। एक वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट के थ्रू दोनों मिले, वहाँ से एक दूसरे के साथ संबंध बनाया। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए श्रद्धा घर वालों के साथ झगड़ा करके आफ्ताब के साथ दिल्ली आई। दिल्ली के महरौली में दोनों ने एक कमरा लिया। उस कमरे में दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। आफ्ताब गुस्से में आया, श्रद्धा का कत्ल किया। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे। हर दिन रोज रात को 2-2 टुकड़े आफ्ताब श्रद्धा के शरीर के 2 टुकड़ों को महरौली के जंगलों में ठिकाने लगाता रहा। एक और बहुत ब्रूटल केस जो हमारे सामने आया, केस नंबर 3, जो कि दिल्ली से ही सामने आता है। दिल्ली के मित्राओं गांव का रहने वाला लड़का साहिल गहलोत अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का कत्ल कर देता है। जब निक्की को इस बात का पता चलता है कि साहिल की शादी किसी और लड़की के साथ होने वाली है। फरवरी के महीने में साहिल गहलोत निक्की यादव के घर उत्तम नगर में जाता है उससे मिलने के लिए। गाड़ी में दोनों का झगड़ा होता है और गाड़ी में ही साहिल निक्की का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद साहिल निक्की की बॉडी को फ्रिज में ले जाकर, एक ढाबे पर फ्रिज में ले जाकर रखता है और वहाँ से उस बॉडी को डिस्पोज करना शुरू करता है। आप देखिए कितनी सिमिलैरिटीज़ इन केसेस के बीच में है। कॉपी कैट केसेस आपको नजर आएंगे। एक से सीख कर दूसरे ने किया, दूसरे ने तीसरे से सीखा। और बताते हैं कि बहुत लोगों ने श्रद्धा केस में भी बताया गया कि उसने ये सीख ली थी एक मूवी से। बहरहाल चौथा केस जिसमें निधि के नाम का जिक्र आता है। निधि के दोस्त सुफियान ने उसका कत्ल किया, उसको धक्का दिया 4th फ्लोर से एक अपार्टमेंट की। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो उसको कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। दोनों के बीच में गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता था, जिसको लेकर दोनों की फैमिलीज़ में आपत्ति जताई जाती थी। और फिर जब लास्ट में निधि का झगड़ा हुआ सुफियान से, तो उसने उसको 4थी मंजिल से धक्का दे दिया। तो ये केसेस आप देख रहे हैं, इस तरह के केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर। लखनऊ का ये आखिरी वाला केस था जो मैंने आपको बताया, निधि सुफियान केस, जिसमें निधि को धक्का देके मारा गया। अब सवाल ये उठता है कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, खास तौर पर दिल्ली में। जब आप सरकार से बात करते हैं तो सरकार ये कहती है कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है। पुलिस से बात करते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही। लेकिन जनता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी, पुलिस भी और तमाम जितनी भी अथॉरिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं, वो दरअसल कर क्या रही हैं? क्यों इतने कम इंटरवल पे इतने हीनियस क्राइम कमिट किए जा रहे हैं? क्या अपराधी, क्या ये क्रिमिनल्स बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं? क्या लॉ का डर एकदम से खत्म हो गया है कि इतनी सीनियस ग्रेविटी के क्राइम कमिट किए जा रहे हैं? रातों रात भरी सड़क पे किसी का भी कत्ल कर दिया जा रहा है, चाकू मारे जा रहे हैं बार बार, किसी की बॉडी को चॉप करके फ्रिज में रख दिया जा रहा है, तो किसी को कार में मार के सीख के वापस फ्रिज में रख दिया जा रहा है। तो ये बहुत हीनियस ग्रेविटी के क्राइम्स हैं जो दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। और इसी का एक कारण है कि एनसीआरबी का डाटा ने ये भी बताया है कि दिल्ली अनसेफेस्ट सिटी है लड़कियों के लिए।